Assalamu alaikum. Welcome to Milky Way Mathematics. Chat. So today we are going to discuss properties of real numbers. ठीक है. अच्छा. Okay. Real numbers की properties को आज हम discuss करेंगे. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके पास है. क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है. आज हम इसको देखेंगे इस वीडियो में. यानी इन रियल नंबर्स. अच्छा. इन रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है. एंड मल्टीप्लिकेशन. रियल नंबर्स में हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट से हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं. यानी क्या मतलब कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स लेते हैं, आप इफ यू टेक टू रियल नंबर्स ए और बी, आपने कोई भी दो रियल नंबर्स, आप रियल नंबर से कोई भी दो नंबर उठा रहे हैं. ठीक है. सो आप उस पर एडिशन डिफाइन कर सकते हैं और आप उस पर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं. यानी इफ यू पिक टू एंड थ्री, सो आप टू डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन टू प्लस थ्री भी डिफाइन कर सकते हैं, और टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इस पर मल्टीप्लिकेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. या अगर आप -2 और 3 ले लें, ये दो नंबर ले लें, तो आप -2 इन दोनों पर आप एडिशन डिफाइन कर सकते हैं एंड सो सो. ठीक है. सो हम पहले डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसे हम कहते हैं जी क्लोजर प्रॉपर्टी. जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एनी, आप कोई भी रियल नंबर्स ले लें, फॉर एनी रियल नंबर, आप कोई दो रियल नंबर्स ले लें ए और बी. ठीक है ना. ये कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, सो उन दोनों को अगर आप ऐड करें, सो अगेन यू हैव अ रियल नंबर. ठीक है. यानी सम ऑफ, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर. इज अगेन अ रियल नंबर. ठीक है. और मैथमेटिकली नोटेशन में हम लिख सकते हैं, ये जो नोटेशन होती है इसका मतलब है फॉर एवरी, क्या आप जो मर्जी चाहे आप ले लें, फॉर एवरी टू रियल नंबर्स. ठीक है. अगर आप इन दो रियल नंबर्स को ऐड करें ना, तो अगेन वो आपके पास एक रियल नंबर ही हो. ठीक है. इससे हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी नोन एज, दिस प्रॉपर्टी नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, मगर with respect to which operation? Addition. With respect to addition. ठीक है. With respect to addition. For example, for example, uh, if you choose, if you pick 5 and 7, 5 और 7 ये आपके पास क्या है जी? ये रियल नंबर्स हैं. ठीक है. तो जब आप इनको ऐड करेंगे 5 + 7, so you will get 12 and 12 is again a real number. ठीक है. ये आपके पास हुआ, ये आपके पास जो है वो एक एग्जाम्पल है. इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इसकी. आप इसकी और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि
दूसरी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं। इफ यू पिक टू नंबर्स 4/5, ये एक रियल नंबर है, और 3/, ये दो आपने रियल नंबर्स ले लिया। ठीक है। सो जब आप इसे ऐड करेंगे 4/5 प्लस 3/4, ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 20 हियर, एंड 16 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 31/4। और ये भी आपके पास अगेन क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। सो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम जिसे कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि आप लाइक 2+3 करें, ठीक है, 2+3 करें या 3+2 करें, सो बात सेम है, ठीक है ना। इन 2+3 भी 5 रहेगा, 3+2 करेंगे तब भी वो 5 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, मैंने के लिए ए एंड बी, ठीक है, ए और कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, कि अगर आप ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, तो बात सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मगर विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑपरेशन, यहाँ कौन सा ऑपरेशन आपके पास यूज हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये एडिशन यूज हो रहा है, सो ये विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है जी। ओके। इसी तरीके से आप जो है लाइक रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 6 करें, सो ये आपके पास रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 5 ही रहेगा। ठीक है। या -2, -2 आपने ले लिया और 3 आपने एक नंबर ले लिया, चलो -2 या चलो -2 ले लें या 6 ले लें, तो आप इन दोनों को अगर ऐड करें ना, -2 + 6 करें, या फिर आप 6 प्लस फिर -2 करें, -6 प्लस -2 + 6 आपके पास 4 रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये भी आपके पास 4 रहेगा, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो बात क्या है, सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, ये हम सारे किस ऑपरेशन पे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, ये हम एडिशन पर हम देख रहे हैं, अभी हम मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी वही सेम बातें हैं, ओ सॉरी, रेस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी। ठीक। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ना अ, मतलब अगर आपके पास 3 नंबर्स है, ठीक है, सो फॉर एनी, पहले मैं लिखती हूँ डेफिनेशन इसकी, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, आप कोई भी 3 रियल नंबर्स पिक कर लें, ए बी सी, मैंने कोई आर्बिट्ररी ले लिए, कोई भी 3 ले लिए, तो और आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, आपने इनको ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि पहले आप ए और बी को ऐड कर दें, ठीक है, फिर आप उसमें सी ऐड कर दें। ठीक है। या फिर आप बी प्लस सी पहले कर दें फिर ए को ऐड कर दें, सो रिजल्ट वुड बी सेम। ठीक। यानी फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी जी, कि अगर आप, आपके पास 4 लिया, 4 5 और 6, ये 3 आपने रियल नंबर से लिए और आपने इनको ऐड करना है। ठीक है। सो आप इसको ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें तो बात सेम है। 4 + 5 करें 9 होगा, 9 + 6 इज 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। ठीक है। सो ये क्या होगा आपके पास, सेम होगा। अच्छा जी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास आती है, उससे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को, अच्छा, इन दो ये प्रॉपर्टीज को जो है ना समझना जरूरी है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अ, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, कि मैं अगर आपको कहूँ कि इफ आई पिक 3, ठीक है, अगर मैं एक रियल नंबर लेती हूँ 3, अब व्हाट शुड आई ऐड हियर, मुझे क्या यहाँ पर ऐड करूँ, सो ये 3 ही रहेगा। यानी वो कौन सा रियल नंबर हो, यानी कि ऐसा नंबर हो जो कि रियल नंबर होना चाहिए, जिसको ऐड करने से मुझे 3 आ जाए, तो ये होगा 3 + 0। ठीक है। सो एडिटिव आइडेंटिटी आपको क्या कहती है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लेना, आप कोई भी रियल नंबर ले लें, फॉर एनी रियल नंबर,
आप कोई से भी रियल नंबर उठा लें। ठीक है, मैंने कह दिया लेट्स से ए, अब ए यानी कोई भी नंबर हो सकता है ये। ठीक है, आप रेडी, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट, यू कैन फाइंड देयर एग्जिस्ट, एक आप एक ऐसा नंबर आपको मिल जाएगा, आप एक ऐसा नंबर है जीरो रियल नंबर सच दैट कि अगर आप ए में आप क्या ऐड करें तो ये ए ही रहे, सो ये आपके पास ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो आप इज इक्वल टू ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो प्लस ए। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ऊपर भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यानी थ्री प्लस जीरो करें या जीरो, थ्री प्लस जीरो करें, सो ये थ्री रहेगा, जीरो प्लस थ्री। ठीक है, यानी थ्री में यानी जीरो है, जीरो जो है ये जो जीरो, जीरो है जो मैंने आपको ऊपर कहा। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, दोबारा देख लें, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप कोई भी रियल नंबर लें उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जीरो, एक वो ऐसा रियल नंबर है कि किसी भी रियल नंबर में आप जीरो को ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी आप फाइव ले लें, फाइव में जीरो ऐड करें तो फाइव ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। एडिटिव आइडेंटिटी की खास बात क्या होती है कि आप कोई भी नंबर लेते हैं और आप उसमें ऐड कर दें ऐसा नंबर जीरो को ऐड कर रहे हैं तो वो अनचेंज होगा नंबर। ठीक है, तो तो रियल नंबर्स में ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, सो रियल नंबर्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो जो है वो आपके पास है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो की आपके पास एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी है इन रियल नंबर्स। ठीक है, यानी इफ आई आस्क यू माइनस सेवन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इफ आई आस्क यू के माइनस सेवन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वो क्या होगी, सो आंसर इसका क्या है, आंसर इज जीरो, यानी माइनस सेवन में मैं जीरो को ऐड करूंगी तो वो माइनस सेवन ही रहेगा ना। ठीक है, सो जीरो क्या है, रियल नंबर्स की में एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा जी, आप यूँ कह रहे हैं सेवन ओवर एट करें, इसमें जीरो को ऐड करें, सो यू विल गेट सेवन ओवर एट। ठीक, अच्छा, अच्छा जी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपके पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लें, फॉर एनी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर लें, फॉर एनी रियल नंबर, ऐसे ए कोई भी रियल नंबर लिया, सो इसके करस्पॉन्डिंग आप एक ऐसा रियल नंबर फाइंड कर लेंगे, देयर एग्जिस्ट, ये नोटेशन है, ये नोटेशन है देयर एग्जिस्ट की। ठीक है, ये जो नोटेशन है इसे हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट की नोटेशन। सो यू कैन फाइंड अ रियल नंबर सच दैट कि आप जब ऐड करें ना, सो यू विल गेट जीरो, और जीरो क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ए में आप क्या ऐड करेंगे कि वो जीरो रहेगा, सो वो माइनस ए। ठीक, यानी अगर मैं टू लूँ, सो व्हाट शुड आई ऐड कि ये जीरो हो जाए, माइनस टू। ठीक है, अगर मैं माइनस टू लूँ तो माइनस टू में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि मुझे जीरो मिल जाए, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, रिटर्न में आपको क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो क्या है आपके पास, माइनस टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, टू। सो एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैं आपको कहूँ फॉर्मूला क्या है, किसी कोई भी आप रियल नंबर लेते हैं ना, कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो नंबर लें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो वो जो होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं सेवन लेती हूँ तो सेवन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा कि मैंने क्या कहा था कि आपने सेवन लिया है ना, तो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा, तो उसका आंसर क्या है, माइनस सेवन। माइनस सेवन जो है वो एडिटिव इनवर्स है।
किसका एडिटिव इनवर्स है? इस 7 का। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं -7 लेती हूँ तो -7 का, -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कि आप ये नंबर लें उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, सो यू विल गेट 7। सो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 7। यानी -7 को आप 7 में ऐड करेंगे, so you will get 0। ठीक है। सो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स की क्या है जी, ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। सो अब तक हमने क्या देखा, एक जल्दी से समराइज कर देते हैं। हमने आज देखा कि प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स देखी हैं, बट अंडर विच ऑपरेशन? अंडर एडिशन। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत। तो कौन कौन सी देखी हैं? पहले हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये अब अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है कि मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, एडिशन की रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। सो क्लोजर प्रॉपर्टी देखी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? कि आप कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, ठीक है, सो आप उनको ऐड करेंगे ना, सो यू विल अगेन गेट रियल नंबर। ठीक है, आपके पास रियल नंबर ही आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? कि आप दो रियल नंबर्स को a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, सो बात एक ही है। ठीक है, इस ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने ये देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? कि आप a प्लस बी करें या तीन रियल नंबर्स अगर आपने ऐड करना है तो आप पहले a प्लस बी कर लें, फिर इसके रिजल्ट को c में ऐड कर लें, सो आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। या ऐसे करें कि पहले b प्लस सी कर लें, फिर आप इसको a में ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा देखी प्रॉपर्टी कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो रियल नंबर्स के केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो हमने क्या देखा कि आप कोई भी रियल नंबर लें, उसके लिए जीरो वो वाहिद नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, कि आप किसी नंबर में जीरो का ऐड करेंगे ना तो वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, आप a प्लस जीरो करेंगे, सो यू विल गेट a। और ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है। और एक और बात है कि मैंने क्या कहा, इससे हमें पता चला कि जो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर क्या होती है आपके पास? क्या होती है जी? जीरो। ठीक है, ये जीरो ही वो वाहिद नंबर है कि जिसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड कर दें, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है, किसी में भी ऐड कर देना, सो आपके पास वो नंबर जो है वो अनचेंज रहेगा। ठीक। उसके बाद हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी देखी वो देखी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या थी? कि अगर आप कोई रियल नंबर लेते हैं ए, सो उसके करस्पॉन्डिंग उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? मतलब जब आप उसे माइनस ए में आप माइनस ए को ऐड करेंगे तो यू विल गेट जीरो। यानी मैंने वो एग्जांपल दी कि अगर इवन आप -7 लेते हैं, सो -7 में क्या ऐड करना पड़ेगा? -7 को फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +7। ठीक है। सो अगर मैं कहूँ, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -a। ठीक है, यानी आप उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो यू विल गेट एडिटिव इनवर्स। या अगर मैं क्यों कहूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ -a की बात करूं, तो मैं कहूंगी कि अब नंबर मेरे पास -a है, अब इस -a को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो यू विल गेट a। तो -a का एडिटिव इनवर्स क्या है? a है। ठीक है, -a प्लस a, -a का एडिटिव इनवर्स a है, और a का जो है वो एडिटिव इनवर्स क्या है? -a है। ठीक है। तो ये हमने, ये आज का हमारा लेक्चर था। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और मैं क्या कह सकती हूँ? और
चले अभी हम कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आऊँ छोटी मोटी। लेकिन अगर आपके पास इस लेक्चर में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।